भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख और कालापानी सीमा विवाद अचानक गहरा गया है। भारत ने करीब 10 दिन पहले लिपुलेख सीमा तक एक सड़क का निर्माण किया था। उसके बाद से नेपाल में इसका विरोध होने लगा। नेपाल ने तुरंत ही एक राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया, जिसमें उसने दावा किया कि सुगौली संधि के आधार पर उत्तराखंड में आने वाले 3 इलाके दारचूला, लिपुलेख और कालापानी उसके हैं, जिस पर अब भारत का कब्जा है। वहीं सुगौली संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई एक संधि है, जिसे 1814 से 1816 के दौरान ब्रिटेन और नेपाल के बीच हुए युद्ध के बाद हरकत में लाया गया था। इस पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए थे। वहीं 4 मार्च 1816 को इस पर मुहर लगाई गई। नेपाल की ओर से इस पर राजगुरु गजराज मिश्रा और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के अनुसार नेपाल के कुछ हिस्सों को भारत में शामिल करने का प्रस्ताव था। इसके अलावा काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति और ब्रिटेन की सैन्य सेवा में गोरखाओं को भर्ती कराने की अनुमति दी गई थी। संधि में यह साफ था कि नेपाल अब अपनी किसी भी सेवा में किसी अमेरिकी या यूरोपीय कर्मचारी को नियुक्त नहीं कर सकता है। उस संधि में नेपाल ने अपने नियंत्रण वाले भूभाग का लगभग 1/3 हिस्सा गंवा दिया था, जिसमें सिक्किम, कुमाऊं और गढ़वाल राजशाही और तराई के बहुत से क्षेत्र शामिल थे। बाद में तराई भूमि का कुछ हिस्सा 1816 में नेपाल को लौटा दिया गया। इसके बाद 1860 में तराई भूमि का एक और बड़ा हिस्सा नेपाल को 1857 के भारतीय विद्रोह को दबाने में ब्रिटेन की मदद करने के बाद लौटा दिया गया। दरअसल 1805 में नेपाल ने भारतीय रियासतों से कई इलाके हड़प कर विस्तार किया था, जिससे नेपाल की पश्चिमी सीमा कांगड़ा के निकट सतलुज नदी पर पहुंच गई थी। सुगौली संधि से भारत को अपने ये इलाके वापस मिल गए। इस संधि के चलते मिथिल क्षेत्र का एक हिस्सा भारत से अलग होकर नेपाल के पास चला गया, जिसे नेपाल में पूर्वी तराई या मिथिला कहा जाता है। इस संधि के तहत जो इलाके अब भारत में हैं, वो उसके पास आ गए हैं, जिस पर नेपाल अपना दावा जता रहा है। अब ये भी समझ लीजिए कि क्या थी सुगौली संधि की शर्तें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हमेशा शांति और मित्रता रहेगी। दूसरा था जो कि नेपाल के राजा उस सारी भूमि के दावों को छोड़ देंगे जो युद्ध से पहले दोनों राष्ट्रों के मध्य विवाद का विषय थे। उन भूमियों की संप्रभुता कंपनी के अधिकार को स्वीकार करेंगे। तीसरा, नेपाल के राजा निम्न प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे। अगर इस संधि के अनुसार देखें तो साफ लगता है कि नेपाल अब जिन इलाकों को विवाद का विषय बना रहा है, वो कभी उसके थे ही नहीं। वो पहले भारत में ही थे, जिस पर नेपाल के राजा ने जब हड़पा तो विवाद पैदा हो गया। उसी के चलते युद्ध हुआ, जिसमें नेपाल के राजा को हार का मुंह देखना पड़ा था। अब संधि के बाद क्या हुआ तो बता दें कि दिसंबर 1816 में नेपाली को मेची नदी के पूर्व और महाकाल नदी के पश्चिम के बीच एक तराई क्षेत्र वापस लौटा दिया गया। एक भूमि सर्वेक्षण के द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच की सीमा को तय करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्यों संधि के बाद भी जारी है भारत और नेपाल की सीमा का विवाद। तो इस संधि में राष्ट्रीय परिसीमन को स्पष्ट नहीं किया गया, जिसके चलते आज भी इस पर विवाद होता रहता है। नेपाल और भारत दोनों कुछ इलाकों पर अपना हक जताते रहते हैं। संधि ये बताने में विफल रही कि कुछ स्थानों पर एक स्पष्ट वास्तविक सीमा रेखा कहां से गुजरेगी। विवादित स्थानों का क्षेत्रफल लगभग 60,000 हेक्टेयर है। नेपाल भारत की सीमा रेखा के 54 स्थानों पर अतिक्रमण और विवादों के आरोप ही हैं। तो पीपल्स, आपको कैसी लगी ये जानकारी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। इस तरह की जानकारी और लगातार अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान मिरर को। धन्यवाद।